ईवीएम मंडपफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकलने वाली ये परिवर्तन यात्रा 21 फरवरी 2023 से शुरू हुई है और 21 फरवरी 2024 तक यानी लगातार साल भर 365 दिन तक चलेगी। जो परिवर्तन यात्रा हमने पार्ट 1 में निकाली थी वो 180 दिन चलाई गई थी। ये 365 दिन यानी 2 गुना से भी 5 दिन ज़्यादा निकलने वाली है। ये लगभग 31 राज्यों में 674 जिलों में और राष्ट्रीय स्तर के जो दूसरे श्रेणी के नेतृत्व करता है उनके द्वारा जो 6500 तहसीलें हैं उनमें से 6000 तहसीलों में निकाली जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये इतनी बड़ी विशाल जन जागरण महाजागरण परिवर्तन यात्रा इसके पहले किसी संगठन के द्वारा इतने बड़े पैमाने पर नहीं निकाली गई। आप लोगों ने इसके पहले राहुल गांधी की यात्रा देखी, वो 112 जिलों में गई थी। तो ये जो यात्रा है ये 674 जिलों में जाएगी, 6000 तहसीलों में जाएगी। तो ये बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम है और ये हम लोग इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि मैं 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र रही होगी तब से ये काम हम कर रहे हैं। लगभग 48 साल हो गए। मेरी अभी उम्र 66 साल की है। 48 साल लगाकर इतना बड़ा विशाल संगठन खड़ा किया, संगठन शक्ति का निर्माण किया। उस संगठन शक्ति के बल पर ही आज हम लोग इतना बड़ा एक कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को करने के लिए हमारे पास एक नया पैसा नहीं है, मगर लोग लाइन लगाकर पैसा दे रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा, तो गिनती करने के लिए मुझे 1-2 आदमी रखना पड़ रहा है। थोड़ा मेरी भी समस्या बढ़ गई है, पहले ये समस्या नहीं थी। ज़्यादा लोग दे रहे हैं तो गिनती करने के लिए आदमी रखना पड़ता है, समय पर गिनती करना पड़ता है, रिकॉर्ड रखना पड़ता है। साथियों, ये सारा जनता के साथ सहयोग और समर्थन से चल रहा है। सारे देश भर में सभी प्रकार का खर्चा समाज के लोग वहन कर रहे हैं, क्योंकि जो संगठन शक्ति निर्माण करने का काम हमने पहले से किया हुआ है उसकी वजह से ये संभव हो रहा है। तो ये जो ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा हम लोगों ने चलाई है, ये हम क्यों चला रहे हैं? तो 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के बारे में फैसला दिया। ये जो अभियान हम चला रहे हैं कोई काल्पनिक बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है ये ईवीएम मशीन के बारे में, ये सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये
निर्णय है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सदाशिवम के द्वारा दिया हुआ है। तो ईवीएम मशीन के इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसका मतलब है, फ्री का मतलब है भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये तीनों शब्दों का मिलाकर अगर एक शब्द बनाया जाए तो शब्द बनता है कि ईवीएम मशीन के द्वारा जो चुनाव हो रहे हैं वो घोटाला करवाकर हो रहे हैं। अगर ईवीएम मशीन के द्वारा घोटाला करवाकर चुनाव हो रहे हैं और 2023 चल रहा है, 8 अक्टूबर 2013 को ये निर्णय दिया और 23 चल रहा है, इसका मतलब 10 साल हो गए। और 10 साल होने के बाद भी हमारे देश में लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, ये मालूम नहीं। ये हैरान करने वाली बात है। क्यों? क्योंकि इस देश का जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिसके तहत चैनल चलाए जाते हैं और 24 घंटे खबरें चलाई जाती है, प्रिंट मीडिया है जिसमें अखबार चलाए जाते हैं, डेली अखबार चलाए जाते हैं, ट्रेडिशनल मीडिया है जिसमें मोरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, रोजा महाराज, राजा महाराज, ख्वाजा महाराज एंड एनी अदर महाराज एंड बचा कुचा महाराज, बहुत लंबे नाम है। इतने नाम लेने के लिए जरा समय बर्बाद करने का क्या मतलब है? तो बचा कुचा महाराज जो शब्द है उसमें सारा कवर हो जाता है। ये तीसरा मीडिया है। चौथा मीडिया है होकल मीडिया, ये मैं बोल रहा हूं। तो इस तरह से इतना सारा मीडिया है, मगर किसी मीडिया ने इस खबर को जनता तक पहुंचाने का काम नहीं किया। और अगर किया होता तो फिर मुझे यह कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हमारे लोगों को पता नहीं है, लोकतंत्र 4 पिलर से बना हुआ है सारी दुनिया में। विधायिका जहां कानून बनाया जाता है, कार्यपालिका जो बने हुए कानूनों पर अमल करने का काम करती है, न्यायपालिका विवाद पर फैसला देती है, और मीडिया जो जनता को अवगत कराने का, जागृत कराने का और उसके आधार पर विरोध में या समर्थन में जनमत बनाने का काम करती है। ये 4 पिलर सिस्टम है डेमोक्रेसी का। जो मीडिया चलाने वाले लोग हैं देश में, वो कोई इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेकर अखबार नहीं निकालते, चैनल शुरू नहीं करते। जैसे अगर आपको साबुन बनानी है तो इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेकर आप साबुन बनाने का धंधा शुरू कर सकते हो, मगर अखबार चलाना या मीडिया चलाना ये कोई इंडस्ट्री चलाने का मामला नहीं है। ये हमारे बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, हमारे पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं है, हमारे वकीलों को पता नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन उनका एक सब्जेक्ट होता है, जब वकील पढ़ता है तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सब्जेक्ट होता है, उसको पता नहीं।
कि जो मीडिया है वो आर्टिकल 19 के तहत, जो संविधान का फंडामेंटल राइट है, उसमें आर्टिकल 19 ये फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी का जो मौलिक अधिकार है, केवल संवैधानिक अधिकार नहीं है। फंडामेंटल राइट केवल संवैधानिक अधिकार नहीं होते हैं, बल्कि फंडामेंटल राइट जो है ये विशेषाधिकार है, मानव अधिकार है। और ये जो अधिकार है इसके तहत ये मीडिया सारे दुनिया में चलाया जाता है, मौलिक अधिकार के तहत। तो ये इंडस्ट्रियल लाइसेंस के तहत चलाया जाने वाला धंधा नहीं है, जैसे साबन का धंधा लोग करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग मीडिया चलाते हैं उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो जनता को जानकारी दे। देश के मीडिया ने सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ जो फैसला है उसे ब्लैकआउट किया। मेरी और तुम्हारी आवाज ब्लैकआउट करने का काम नहीं किया। वो मेरा तो वामन मेश्राम की तो खबर छपते ही नहीं, वामन मेश्राम की तो खबर दिखाते ही नहीं, और मैं कोई हथियार लो, लड़ो, मारो, काटो ऐसा कहता ही नहीं, बल्कि ऐसा कहने वाले का विरोध करता हूं। मगर जो बात मैं कहता हूं वो कोई भी नहीं कहता। संविधान के दायरे में रहकर ही कहता हूं, नहीं तो मेरे खिलाफ सारे देश भर में एफआईआर हो गया होता। तो संविधान के दायरे में रहकर ही करता हूं। तो आर्टिकल 19 के तहत ये मौलिक अधिकार है, और मुझे भी है, मीडिया वालों को भी है। तो मीडिया वालों को सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला कि ईवीएम मशीन के द्वारा घोटाला करके चुनाव हो रहा है, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव ईवीएम मशीन के द्वारा नहीं हो रहा है, घोटाला करके चुनाव हो रहा है, ऐसा कोई बाराबंकी की तहसील के कोर्ट ने नहीं कहा। ये देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान के द्वारा जो अदालत बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे बड़ी और सबसे आखिरी अदालत है, तालुका की जो अदालत है उसका फैसला जिला कोर्ट में बदल सकता है, मगर सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, इसलिए ये ना बदलने वाला फैसला है। इसलिए ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ फैसला है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ फैसला है, संवैधानिक अदालत के द्वारा दिया हुआ फैसला है, तो भारत के मीडिया वालों को इस खबर को फ्रंट पेज पर छापना चाहिए था, इस पर एडिटोरियल लिखना चाहिए था, इस पर लोगों के, एक्सपर्ट्स लोगों के ओपिनियन लेना चाहिए था, और 2-3 दिन तक सारे देश भर में इस पर लोगों को जगाने का काम करना चाहिए था। अगर ऐसा हुआ होता तो मुझे कार्यक्रम करने की जरूरत ही नहीं थी, मुझे इस विषय पर कार्यक्रम करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। मीडिया ने जिसे आर्टिकल 19 के तहत फंडामेंटल राइट के तहत अधिकार मिला, ये साबन बनाने जैसा धंधा नहीं है, ये लोकतंत्र का चौथा पिलर है, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसके बावजूद भी मीडिया ने इस खबर को ब्लैकआउट किया, लोगों को बताया नहीं, हाइड किया, छुपाने का काम किया। इस वजह से
हाईलाइट करने के लिए, सारे देश के लोगों को जगाने के लिए, सारे देश के लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए मुझे इतना लंबा 365 दिन का अभियान चलाना पड़ रहा है। इसलिए ये कार्यक्रम आपके बाराबंकी में करने के लिए आया हूं।